नमस्कार साथियों। ई ग्राम स्वराज पर और पीएफएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से अपने को कार्य करना है, इसकी एक सीरीज के रूप में मैंने 3 वीडियो अब तक जारी किए हैं, जिसमें मैंने अब तक ये बताया है कि सबसे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर ब्लॉक की लॉगिन आईडी से किस प्रकार ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन करना है। ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मैं और बात इसमें बता दूं बीच में कि ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन जब भी ब्लॉक लॉगिन से किया जाएगा पीएफएमएस पोर्टल पर, तो सदैव उसको 14th फाइनेंस कमीशन में ही पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना है। जब भी आप नई रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में, तो वहाँ आपको दो स्कीम्स दिखाई देती है। एक 14th फाइनेंस कमीशन जनरल बेसिक ग्रांट 14th फाइनेंस कमीशन और एक 15th फाइनेंस कमीशन, आरजे 475 और आरजे 502। अपने को आरजे 475 में ही सबसे पहले किसी भी नई ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ब्लॉक लॉगिन से वापस उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद आपको पुनः जब ग्राम पंचायत में नई स्कीम के रूप में अब अपने को 15वां वित्त आयोग उसको भी ऐड करना है और उसका बैंक अकाउंट भी उसको ऐड करना है। ये ऐड करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल हमेशा स्टेट सेलेक्ट करें और जो फंडिंग एजेंसी है वो हमेशा पीआरडी जयपुर सेलेक्ट करें। ये आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट जब वीडियो मैंने दूसरा बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार जब अपना ग्राम पंचायत के 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का बैंक अकाउंट जब अपने पीएफएमएस पर अप्रूव हो जाता है, अपनी पीएफएमएस की आईडी से आप स्वयं जाके इस स्कीम्स में जाके मैनेज माई स्कीम में आप अपने जो भी स्कीमें ऐड है वो देख सकते हैं कि आपके 14वें का और 15वें वित्त आयोग का जो बैंक अकाउंट है वो उस पर अप्रूव पीएफएमएस द्वारा हो गया कि नहीं हो गया। उसके पश्चात आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आना है। उससे पहले आपको पीएफएमएस पर ही काम कर लेना है और पीएफएमएस पर जब तक 15वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की स्कीम और बैंक अकाउंट जब तक मैप नहीं हो जाता तब तक आप या अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप ई ग्राम स्वराज पर कार्य नहीं कर सकते। तो ई ग्राम स्वराज पर कार्य करने के लिए सबके पास एक एडीएम आईडी यहाँ से प्रोवाइड करी गई है प्रत्येक ग्राम पंचायत की। उस एडीएम आईडी से लॉगिन करना है, जो कि मैंने कल वाले वीडियो में तीसरी वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको स्विच यूनिट में जाके फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है, क्योंकि स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2021 में शुरू हुई थी, तो अपने को 2021 में जाना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर आपका 14वें और 15वें दोनों का योजनाओं का बैंक अकाउंट अगर पीएफएमएस पर ऑलरेडी मैप हो चुका है तो उसके बाद आपको आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो फिर आपको ई ग्राम स्वराज पर आना है और आपकी जो ग्राम पंचायत की आईडी है उससे यहाँ पर लॉगिन करना है। यही आईडी आपके सबकी होगी जिसमें लास्ट में एडीएम होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी पासवर्ड है आपके पासवर्ड यहाँ टाइप करें, फिर कैप्चा में जो कैप्चा दिए गए हैं ये आप ध्यान से, एक केस सेंसिटिव होते हैं, आप ध्यान से इनको टाइप करें। टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देखेंगे कि आपने सामने ये होम पेज यहाँ पर शो होने लग जाएगा। होम पेज आपके सामने ये शो होने लग गया। इसमें सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे कि ये 21-22 यहाँ पर शो कर रहा है, 21-22 शो कर रहा है। तो जबकि अपने को काम 20-21 से स्टार्ट करना है, तो अपन सबसे पहले स्विच यूनिट में जाकर इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ से चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर असाइंड यूनिट का पेज खुल गया। इसमें फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ये लीजिए 20-21। फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल सामने होगी, आपके पंचायत के, आपके ब्लॉक, आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है, उसको आप सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद वापस ये होम पेज पर अपने को ले जाएगा और यहाँ देखिए आप दोस्तों, पहले यहाँ जो 21-22 नज़र आ रहा था वो यहाँ पर 20-21
हो गया है। फिर इसके बाद अपने को सबसे पहला जो काम करना है इसमें, सबसे पहले अपने को मास्टर एंट्री में जाना है। मास्टर एंट्री में जाकर सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट में जाना है। बैंक अकाउंट में जाकर आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाकर आप देखेंगे कि जो खाते आपकी पीएफएमएस की आईडी पर अप्रूव शो हो रहे थे वो खाते यहाँ पर भी आपको शो होंगे। उसमें जाके अपने को सबसे पहले इन खातों में अपने को स्कीम को मैप करना है। ठीक है, वहाँ पर तो अपन ने कर दिया था, लेकिन यहाँ भी आपको वापस स्कीम को एक बार मैप करना होगा। जैसा कि ये ग्राम पंचायत नरसाना का मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, जिसमें राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ये जो इनका बैंक अकाउंट शो हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपके सामने एक्शन में 4 ऑप्शन शो होंगे, व्यू, मॉडिफाई स्टेटस और डिलीट। ये 4 ऑप्शन आपको आगे दिख रहे होंगे। इसमें आप मॉडिफाई में आपको जाना है। मॉडिफाई में जाकर आपको क्लिक करना है। उसमें आप ओके करते हैं, नेक्स्ट खुल जाएगा पेज। मॉडिफाई में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको बैंक का नाम शो हो रहा है RMGB। नेक्स्ट आपको कौन सी ब्रांच आपकी शो हो रही है, आपका खाता नंबर सही है या नहीं, एक बार आप यहाँ से भी पुनः चेक कर सकते हैं। तो देखिए यही बैंक अकाउंट है जो 14th फाइनेंस कमीशन से भी मैप किया हुआ है, और यही बैंक अकाउंट है जो 15th फाइनेंस कमीशन से भी ऑलरेडी मैप किया हुआ है। चूँकि कल मैंने ये कर दिया था, तो आपको अगर यहाँ पर ये मैप नहीं हो तो यहाँ पर आपको इसको मैप करना है। ऐसे अगर ये चेक बॉक्स अगर खाली हो तो आपको राइट करना है यहाँ पर 19वां जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके आगे। ठीक है, और आपका और दूसरी स्कीमों में भी अगर ये खाता हो तो आपको इसमें भी ये करना है। जैसे यही खाता यहाँ पर इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी मैप कर रखा है। आया समझ में? तो अपन इसको यहाँ से एक बार जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये भी इसकी मैप है, तो इसको अपन यहाँ से चाहे तो रहने दें, वरना आपको जिस स्कीम के लिए जो बैंक अकाउंट है उसको ही आप इसको सेलेक्ट करें। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो डाटा सेव्ड ये सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन अगर आपके सामने कुछ ऐसे ही कुछ बैंक अकाउंट जो शो कर रहे हैं, अन्यथा उनको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को पुनः ये अपनी स्कीम मैप हो गई। उसके बाद आपको वापस मास्टर एंट्री में जाना है। मास्टर एंट्री में जाकर एक बार मैं आपको होम पेज पे ले जाता हूँ, ताकि ठीक होम पेज पे ले जाता हूँ तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप मास्टर एंट्री में जाएंगे। पुनः मास्टर एंट्री में जाकर आपको वापस ओपनिंग बैलेंस एंट्री में जाना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्कीम मैप करना है, फिर ओपनिंग बैलेंस एंट्री में जाना। ओपनिंग बैलेंस एंट्री में जाके आपको ऐड में जाना है। ऐड में जाके आपको देखना है, सबसे पहले अपने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जैसे अपने को 15th फाइनेंस कमीशन के लिए कार्य करना है तो 15वां वित्त आयोग, जैसे आप सभी जानते हैं कि 15वां वित्त आयोग योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, और 20-21 में ही अपने पास जुलाई में 2 किस्तें आई थी इसकी, बेसिक ग्रांट अनटाइड की और एक टाइड की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को मैं 15 वित्त आयोग का उदाहरण लेते हुए ही आगे बढ़ रहा हूँ। जो 15th फाइनेंस कमीशन, यहाँ से आपको स्कीम को सेलेक्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस में कंपोनेंट में आपको जैसे ही कि बेसिक ग्रांट अनटाइड ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और बेसिक ग्रांट अनटाइड में जैसे कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, आयान समझ में, ये 0, क्योंकि स्कीम भी 20-21 में शुरू हुई है तो 1/4/2020 को तो इस स्कीम का बैलेंस आपके पास 0 ही होगा। तो आप इसको 0 ऑलरेडी है, फिर भी कहीं 0 नहीं सो रहा होता, आप 0 करके इसको फ्रीज कर लें यहाँ से। तो ये अपन ने इसको फ्रीज कर दिया है। ठीक है, फिर आपको और जैसे अपने एक स्कीम यहाँ पर 14th फाइनेंस कमीशन है, ये है, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस स्कीम को बैलेंस को अपने को एक बार पुनः मैं वापस 15th फाइनेंस कमीशन पे चलते हैं। अपन 15th फाइनेंस कमीशन में अपन ने सिर्फ अनटाइड का अभी किया था, तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट के रूप में अपन टाइड ग्रांट का लेते हैं।
टाइड का भी बैलेंस अपने पास आज के टाइम में जीरो ही रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस 15 फाइनेंस कमीशन में आपको जीरो करके ही फ्रीज करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, कैपिटल फंड करंट एसेट लाइबिलिटी इज़ जीरो। ठीक है, यहाँ आप ओके कर दीजिएगा दोस्तों। फिर एक बार वापस अगर अपने को और किसी स्कीम का भी अगर ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है तो अपन इसमें वापस मास्टर एंट्री में जाएं और बैंक अकाउंट में जाएं। बैंक अकाउंट में जा नहीं सॉरी ओपनिंग बैलेंस एंट्री में जाएं। ओपनिंग बैलेंस में जाकर ऐड में जाएं। ऐड में जाकर अपन स्कीम को सेलेक्ट करें। जैसे कि अपने को 14 फाइनेंस कमीशन का मेरे को इस ग्राम पंचायत का ऐड करना है। तो ये थोड़ा इस बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए एक बार। 14वां वित्त आयोग स्कीम तो पहले से चली आ रही है, ठीक है, लेकिन 15वां वित्त आयोग स्कीम 2021 में शुरू हुई थी। तो 15वें वित्त आयोग में तो टाइड और अनटाइड दोनों कंपोनेंट में आपको जीरो करके उसको फ्रीज करना है। 14 फाइनेंस कमीशन में कुछ ग्राम पंचायतों के पास या अधिकांश ग्राम पंचायतों के पास राशि अवशेष रह सकती है और होगी भी। ठीक है, तो जिन ग्राम पंचायतों के पास 14वें वित्त आयोग में कुछ राशि शेष रही हो 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 को अगर जो भी राशि आपके पास दोनों मदों में है, टाइड और अनटाइड में, 14वें वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 14वें वित्त आयोग में अगर आपके पास 1/4/2020 को अगर कोई राशि है तो आपको इस यहाँ पर भी उसकी बैलेंस की एंट्री आपको ओपनिंग बैलेंस में एंट्री करनी है। तो मैं 14वें वित्त आयोग में जैसा कि मैं ग्राम पंचायत नरसाना की उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे पहले आपको बेसिक ग्रांट सेलेक्ट करना है। बेसिक ग्रांट में जैसा कि उनके पास यहाँ पर राशि शो हो रही है दोस्तों, तो बस यही इनके बैंक जो भी इनके पास अकाउंट नंबर थे उसमें ये राशि उनके शो हो रही है। तो इसको अपन इसको क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह 14 फाइनेंस कमीशन में कंपोनेंट में आप परफॉर्मेंस ग्रांट को सेलेक्ट करेंगे। तो परफॉर्मेंस ग्रांट में इनके पास किसी भी तरह का कोई भी बैलेंस अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसको जीरो करके अपन ने एक बार फ्रीज कर लिया। ठीक है, अब ये ओपनिंग बैलेंस एंट्री करने के बाद, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के बाद आपको पुनः एक बार होम पेज पर मैं आपको ले जाता हूँ। तो इस तरह अपन ने दो काम किए हैं अब तक दोस्तों। सबसे पहले तो दोनों जो भी आपके बैंक अकाउंट आपके मास्टर एंट्री में बैंक अकाउंट में शो हो रहे होंगे, वहाँ से आपको स्कीम को मैप करना है। स्कीम को मैप करने के पश्चात आपको ओपनिंग बैलेंस में जाकर 2021 का ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर ऐड करना है। ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो फिर उसके बाद अपने को दूसरा जो स्टेप करना है वो आपको पीरियड एंड प्रोसीजर में जाना है। पीरियड एंड प्रोसीजर में जाकर यहाँ से अपने को कैश बुक क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो मूल ये कार्य है कि अपने को 2021 में जो भी 15th फाइनेंस कमीशन की जो अपने को ग्रांट मिली थी उसका रिसिप्ट वाउचर बनाना है दिनांक 28 मई तक। उसके पश्चात है जो अपन रिसिप्ट वाउचर की एंट्री इस पोर्टल पर ई ग्राम स्वराज पर कर नहीं पाएंगे। तो ये आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। तो इसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस एंट्री के पश्चात आप पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएंगे, इसमें क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाकर आप क्लोज डे बुक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए अपने को आज दिनांक तक की जो भी केस बुक है अपनी वो क्लोज होनी चाहिए। चूँकि 15वें वित्त आयोग की जो राशि थी अपने को जुलाई 2020 में मिली थी, तो कम से कम आप जुलाई 2020 तक की आपकी डे बुक और मंथ बुक क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको जुलाई में राशि मान लो जारी हुई है, ठीक है, तो आपको कम से कम जून महीने की जो मंथ बुक है वो क्लोज कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 लास्ट डे बुक क्लोज्ड, यानी कि किस दिनांक तक की डे बुक क्लोज की हुई है। तो 31 मार्च 2020 की डे बुक यहाँ पर क्लोज की हुई है। और डे बुक अपने को क्लोज करनी है
किस दिनांक की क्लोज करनी है वो यहाँ पर बता रहा है 1/4/20 की। तो ऐसे ऐसे 1/4/20 के बाद अपने को लगभग 30 जून 2020 तक की अपने को डे बुक यहाँ पर क्लोज करनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्लोज डे बुक में जाएंगे, तो क्लोज डे बुक पर क्लिक किया तो ऐसे ऐसे ये डे बुक ऑफ 1/4/20 हैज़ बीन क्लोज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब देखो अगले दिनांक आ गई कि अब 2 तारीख की डे बुक क्लोज करनी है, 2/4/2020। तो इस तरह आप इस पर क्लिक करते रहें और एक एक दिनांक की जो भी डे बुक है आपकी क्लोज करते रहें। इसका एक और तरीका है दोस्तों, आपको पूरे मंथ में उस महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ तो आप क्लोज मंथ बुक भी यहाँ से कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक मार्च 2020 की मंथ बुक क्लोज हो रखी है, तो आप अपने को सीधा अप्रैल 2020 की अपन मंथ बुक क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज मंथली बुक, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आप देखेंगे कि सारे महीने की डेट्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी अप्रैल की। तो अपने को यहाँ पर डायरेक्ट नीचे अपन एक एक दिन का करें, इससे अच्छा अपन डायरेक्ट पूरे मंथली डे बुक। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लोज मंथली बुक पे सेलेक्ट करेंगे आपको एक विंडो प्रदर्शित होगी, उसमें दिखाई देगा कि डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। अर्थात इन दिनांकों की डे बुक क्लोज की जानी है। कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो हाँ दोस्तों अपने को करनी है, तो इसको आप ओके पर क्लिक कर लें। ओके पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इस तरह अपनी देखेंगे कि वापस ये होम पेज पर आ गया है। तो अपनी अप्रैल माह 2020 की मंथ बुक क्लोज हो गई है। अब वापस अपन पीरियड एंड प्रोसीजर में जाके क्लोज मंथ बुक पर जाएंगे, वापस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों जो पहले मार्च 2020 बता रहा था अब ये अप्रैल 2020 बता रहा है। तो अब मंथ बुक टू बी क्लोज्ड, अब मई की अपने को मंथ बुक क्लोज करनी है। तो सीधा अपन इस पर क्लिक करेंगे। कि किसी वजह से यहाँ लॉग आउट हो गया है, नेटवर्क का इश्यू है। फिर अपन क्लोज मंथ बुक पे क्लिक करेंगे। वापस मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, नेटवर्क एरर की वजह से ये एक बार पुनः सेल्फ लॉग आउट हो गया था। चिंता नहीं करें, नेटवर्क की वजह से ऐसी परेशानियाँ आ सकती है, धैर्य बनाए रखें। ये देखिए वापस एक बार पुनः मैंने लॉगिन कर लिया। अप्रैल की अपन डे बुक मंथ बुक क्लोज कर चुके थे, अब अपने को मई की करनी है। तो पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएं, क्लोजिंग बुक्स में जाएं, क्लोज मंथ बुक पर क्लिक करें। ये वापस जैसे ही इस पर क्लिक कर रहे हैं ये वापस लॉग आउट हो रहा है, कोई शायद समस्या है। एक बार पुनः लॉगिन करके देखता हूँ मैं। मैं भी सीख रहा हूँ, देखो ऐसे ही परेशानी आपके पास आएगी, लेकिन अपने को ये काम करना है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर वापस पुनः होम पेज खुल गया। इसमें एक बार अपन देखते हैं कि जैसे अपने अप्रैल की डे बुक क्लोज कर ली है, उसके पश्चात अपन बैंक रिकन्सिलेशन में जाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन में मैनेज पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, एक बार पुनः स्विच यूनिट में ईयर चेंज कर लेता हूँ। आप एक बार पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएं, बैंक रिकन्सिलेशन में जाएं और मैनेज पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करके देखते हैं अपन। अपने को बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए अपन बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अपन बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक है अपना। इसमें ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच नेम सेलेक्ट करने के बाद अपन आपके अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद बैलेंस एज पर केस बुक, ठीक है ना। जो भी बैलेंस था अपने केस बुक के अनुसार वो यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगा कि अपने पास ये 1,08,971 रुपये ये बैलेंस अपने पास था, ठीक है। उसके अलावा भी इस दौरान आपके पास कोई भी अगर कुछ राशि इंटरेस्ट के रूप में या जमा हुई है तो यहाँ आप इंटरेस्ट रिसीव्ड में एंट्री कर सकते हैं, जिस स्कीम के आगे खाता है, ठीक है ना। बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक, तो आप यहाँ पर वापस यही बैलेंस जो ऊपर आ रहा है उसको एक बार वापस पुनः एक बार यहाँ पर एंट्री कर लें। अगर यही आपके बैलेंस रहा है महीने के अंत में भी, महीने की शुरुआत में भी यही था और महीने के अंत में भी अगर यही रहा है तो हमारे पास 1,08,971 रुपये यहाँ पर सेव रहे थे। तो ये जो आप एक बार इसको देख लें। आपको मंथ बुक क्लोज करने के लिए मंथ बुक क्लोज करने के बाद उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये प्रोसेस अपनाएं। बैंक रिकंसिलेशन में जाएं, ऐड में जाकर आप अकाउंट टाइप में बैंक सेलेक्ट करें, आपका बैंक नेम सेलेक्ट करें, ब्रांच नेम सेलेक्ट करें, आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें, मंथ अपने आप शो हो रहा होगा वहाँ पर। बैलेंस एज पर केस बुक, आपके पास जो बैलेंस था वो यहाँ शो हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस पंचायत के 14वें वित्त आयोग का खाता और 15वें वित्त आयोग का खाता, दोनों का खाता सेम ही है। तो 15वें वित्त आयोग में तो चूंकि जीरो बैलेंस है, लेकिन 14वें वित्त आयोग में इनके पास 1 लाख की राशि पास में थी, वो राशि यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो वो अपन ने डाल के वापस बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि अप्रैल में 1 तारीख को क्या बैलेंस था और अप्रैल में 31 अप्रैल को कितना बैलेंस था या 30 अप्रैल को कितना बैलेंस था, वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको फिर आप डालकर इसको रिकंसाइल कर लें। रिकंसाइल करने के बाद आप देखेंगे ये एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपने आप जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा और उसको आप फ्रीज कर लें, ठीक है। तो इस वजह से ये बार बार अपने लॉगआउट हो रहा था कि प्रत्येक महीने की मंथ बुक क्लोज करने के बाद उसका आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। इसी तरह वापस अब अगर अपन अगले मंथ की ओर बढ़ते हैं, मैं मई माह का मंथ बुक क्लोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि अप्रैल 2020 की जो केस बुक है अपन ने क्लोज कर ली है और अब अपन उसकी मई 2020 की है जो मंथ बुक क्लोज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्लोज मंथली बुक, तो देखिए दोस्तों यहाँ अब की बार ये अपने आप लॉगआउट नहीं हुआ। कारण था अपन ने बैंक रिकंसिलेशन नहीं किया था। तो जो मंथ बुक और डे बुक क्लोज करने का ये प्रोसीजर है कि आप मंथ बुक क्लोज करने के बाद उसका बैंक रिकंसिलेशन ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरह अब अपन मई माह का बैंक मंथली बुक क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज मंथली बुक इसको आगे ओके करके प्रोसीड करें। तो इस तरह आप देखेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन ऑफ अप्रैल मंथ फॉर द फॉलोइंग अकाउंट नंबर शुड बी फ्रीज्ड बिफोर क्लोज डे बुक। बैंक रिकंसिलेशन ऑफ अप्रैल मंथ
फॉर द फॉलोइंग अकाउंट नंबर बैंक शुड बी फ्रीज्ड बिफोर क्लोज डे बुक। अच्छा, एक अकाउंट नंबर यहाँ पे कोई और ऐड कर रखा है, उसका भी अगर आपको उसका फ्रीज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक बार पुनः मास्टर एंट्री में जाते हैं अपन, बैंक अकाउंट में ये मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज के ऑप्शन में ये इस खाते का, ये जो इनके बैंक अकाउंट एक ऐड हो रखा है, शायद ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, तो इसको अपन क्या करते हैं कि यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, आप भी अगर चाहें कि कोई स्कीम को इस पर नहीं रखना है तो आप उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसको वापस अपन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द बैंक अकाउंट, तो आप इसको ओके कर लें। ये डिलीट शायद यहाँ से हो नहीं रहा है, कुछ समस्या आ रही है, अलर्ट कुछ शो हो रहा है, तो इसको अपन आप मॉडिफाई करें कुछ, या अपन क्या करते हैं कि एक बार इसका भी जो बैंक रिकन्सिलेशन है वो कर ही लेते हैं। जैसा कि अपन ने जो RMGB का बैंक था उसका बैंक रिकन्सिलेशन किया है, अगर अपन आपके पास 2-3 अकाउंट ऐड है तो प्रत्येक अकाउंट का आपको बैंक रिकन्सिलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अकाउंट टाइप में सेलेक्ट करें वापस, ठीक है, रिकन्सिलेशन में बैंक नेम सेलेक्ट करें, स्टेट बैंक, ठीक है, फिर आप ब्रांच नेम सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर लें, फिर माह अप्रैल हो गया। इस अकाउंट में इनके पास 4,431 रुपये इनकी कैश बुक के अनुसार हैं, ठीक है। उस हिसाब से अपन यहाँ वापस लास्ट में भी ये शो कर लें कि हाँ महीने के अंत में 4,431 रुपये इनके पास थे, तो इसको यहाँ पर रिकंसाइल कर लें, फिर इसको आप फ्रीज कर लें। इस तरह से है जो ये एक माह का, अप्रैल महीने का अपन ने सबसे पहले तो मंथ बुक क्लोज कर ली, फिर जितने भी बैंक अकाउंट है उसका रिकन्सिलेशन कर लें, उसके पश्चात ही आप अगले माह का मंथ बुक या डे बुक क्लोज कर पाएंगे। ये थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें आप। फिर उसके बाद पीरियड एंड प्रोसीजर में पुनः जाएं, फिर क्लोजिंग ऑफ बुक में जाएं, क्लोज मंथ बुक में जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मई माह का कैसे अपने को क्लोज मंथली बुक, तो ये मई माह 2020 का भी अपने को क्लोज करना है, तो इसको आप क्लोज कर लें। तो इस तरह अपनी मई माह की भी जो मंथ बुक क्लोज हो गई। अब अपने को बैंक रिकन्सिलेशन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बैंक रिकन्सिलेशन में ऐड में जाएंगे, ऐड में जाकर वापस पुनः बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपन जो एक बैंक खाता अपने 14वें और 15वें तायों का उसका सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे। ये अपने आप जैसे ही आप अकाउंट नंबर पे डालेंगे, आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी फीड है तो आपको वहीं से सेलेक्ट करना है, और फिर आप वापस जैसे अप्रैल माह में भी अपने पास ये इतना पैसा था, और ये कि ये पैसा मई माह में भी अपने पास बचा हुआ कैश बुक में, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ये बैलेंस जो माह के शुरू में था, इसमें आप कुछ भी महीने के दौरान, अगर मई महीने के दौरान आपकी कैश बुक के अनुसार कोई भी कुछ आपकी एंट्री इस खाते में हुई है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इनएडवर्टेंट क्रेडिट बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा कुछ कोई चार्जेज काटे हुए तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरेस्ट इस दौरान, इस महीने के दौरान आपको जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और अंत में आप वही जो बैलेंस है उसको यहाँ पर लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस जो माह के अंत में था आपकी केस बुक के अनुसार वो आप यहाँ पर फीड कर लें, जो कि वही है सेम 1,08,971 रुपये।
इसको आप रिकंसाइल पर क्लिक करें तो अपने आप ये रिकंसिलेशन हो जाएगा। और इसको फ्रीज करें दोस्तों, भूले नहीं, सेव नहीं करना है, फ्रीज करना है। तो डिटेल ऑफ बैंक रिकंसिलेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब अभी अपन ने सिर्फ एक बैंक अकाउंट का रिकंसिलेशन किया है, दूसरा बैंक अकाउंट SBBJ का इसमें ऐड है, उसका करना है। तो आप वापस पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएं, बैंक रिकंसिलेशन में जाएं और ऐड में जाएं। ऐड पर जाकर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें। इस बार अपन स्टेट बैंक वाला जो भी बैंक वो सेलेक्ट करना है उसका रिकंसिलेशन करने जा रहे हैं। ब्रांच नेम सेलेक्ट करें और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें। इसमें जो भी ओपनिंग बैलेंस था वही अपने को क्लोजिंग बैलेंस रखना है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो भी है आपका टाइप करके इसको रिकंसाइल कर लें और इसको फ्रीज कर लें। ठीक है, इस तरह अपन देखेंगे कि अपने मई माह की भी मंथ बुक क्लोज हो गई है। फिर अपन इसी तरह जून 2020 की डे बुक क्लोज करेंगे। ये देखिए मई माह की मंथ बुक क्लोज की, फिर उसके बाद दोनों खाते थे उनका अपन ने बैंक रिकंसिलेशन कर लिया। उसके बाद है जो जून माह की अपन मंथ बुक क्लोज करने जा रहे हैं। आपको उस दिनांक तक की मंथ बुक या डे बुक क्लोज कर लेनी है जिस दिनांक तक आपके पास 15वें वित्त आयोग का पैसा आया। यानी कि सभी पंचायतों में 15वें वित्त आयोग का पैसा, पहली जो किस्त थी वो 26 जून 2020 को उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन आई थी जयपुर से, और आपके खातों में लगभग 4 या 5 जुलाई को वो पैसा जमा हुआ होगा। आपका बैंक स्टेटमेंट देख लें किस तारीख को पैसा जमा हुआ है, लगभग 4 या 5 जुलाई 2020 को वो पैसा जमा हुआ। फिर जो दूसरी किस्त आई थी 27/7/2020 को, ठीक है, और उसके बाद है जो वो 28 तारीख को आपके बैंक खातों में जमा हुआ होगा। तो उस दिनांक तक का अपने को केस बुक क्लोज करनी पड़ेगी। यहाँ मैं जून माह की मंथ बुक क्लोज करने जा रहा हूँ। तो ये जून माह की मंथ बुक क्लोज हो गई। अब अपने को जून माह का बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ेगा दोनों खातों का। तो यहाँ आप देखिए अकाउंट टाइप में बैंक में जाएंगे। सबसे पहले जो अपने पास खाता है 15 और 14 वित्त आयोग का उसको लेना, उसका रिकंसिलेशन कर लेना है। जितने भी खाते आपने यहाँ पर ऐड कर रखे होंगे उनका बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। अतः आप उन्हीं खातों की एंट्री अपने PFMS पर करें जो खाते वर्तमान में आपके ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं, उन्हीं खातों को आप करें। जैसे कि मैं इनको बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ, तो जो बैलेंस 1 जून को था वो मैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 30 जून को मैं बता रहा हूँ, और इसको ये रिकंसाइल कर दिया और इसको फ्रीज कर लिया। डिटेल्स ऑफ बैंक रिकंसिलेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली। इसी तरह अपने को वापस पीरियड एंड प्रोसीजर में जाना है, बैंक रिकंसिलेशन में जाना है, मैनेज पर जाकर पीरियड एंड प्रोसीजर में बैंक रिकंसिलेशन में ऐड पर जाना है। ऐड पर जाकर अब की बार अपने को जो दूसरा खाता है उसका भी अपने को बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। बैंक सेलेक्ट करें, आपकी ब्रांच नेम सेलेक्ट करें, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें, और जो भी पैसा आपके पास है जो कैश बुक के आधार आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, और जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो सबसे लास्ट में, या बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, वो आपको यहाँ पर भरना है। और फिर आप नेक्स्ट इसको रिकंसाइल कर लें और इसको फ्रीज कर लें। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अपने को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की टाइड और अनटाइड की राशि
जून माह में अपने को प्राप्त हुई थी। तो अपने को जून माह तक का जमा वो जुलाई में हुई थी, प्राप्त जो उसकी एएस और एफएस है राज्य सरकार के द्वारा 26 जून 2020 को जारी कर दी गई थी प्रथम किस्त की। 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। फिर तो अपने को उसका बैंक में अपने जमा वो 4 जुलाई 2020 को या 5 जुलाई 2020 को हुई है, तो अतः जुलाई में हुई है। तो जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है? जून। तो जून माह तक का आपका की डे बुक, केस बुक सारी क्लोज होनी चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो देखें, आप देखें क्लोजिंग ऑफ बुक्स में क्लोज डे बुक में जाएंगे अपन, तो यहाँ आप देखिए कि मेरी डे बुक जो ये ग्राम पंचायत नरसाना की जो डे बुक है वो 30 जून 2020 तक क्लोज की जा चुकी है। अब जैसा कि ग्राम पंचायत ने मुझे बताया है, नरसाना ने, कि उनके पास जो राशि प्राप्त हुई थी वो 5 जुलाई या 4 जुलाई को उनके पास राशि उनको मिली थी, ठीक है ना। तो 4 जुलाई को उनके पास जो भी राशि आई थी उसकी अपने को यहाँ पर एंट्री करनी है। तो उनकी पहली जो किस्त जमा हुई थी अनटाइड की 15वें वित्त आयोग की 4 जुलाई 2020 को उनकी जारी हुई, जमा हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अपने को जो डे बुक क्लोज करनी है 3 जुलाई 2020 तक की करनी पड़ेगी। अगर आपको 4 तारीख को कोई रिसिप्ट वाउचर बनाना है तो आपको 3 जुलाई 2020 तक की डे बुक आपको क्लोज करनी पड़ेगी। यानी आप ई ग्राम स्वराज पर जब भी कार्य करें, आज की तारीख में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे तक की जो भी डे बुक है वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। तो जैसा कि अपने 1/7/2020 की डे बुक को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पर इसको 1/7/2020 की डे बुक को क्लोज कर लूँगा। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो डे बुक ऑफ 1/7/2020 हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली। ओके, डे बुक टू बी क्लोज 2/7/2020। मेरे को 2 तारीख की भी डे बुक क्लोज करनी है, तो यहाँ मैं क्लोज डे बुक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को 3/7/2020 की भी डे बुक क्लोज करनी है, तो मैं इसको भी यहाँ पर क्लोज कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं रिसिप्ट वाउचर बनाने की प्रक्रिया आपको समझाने जा रहा हूँ। रिसिप्ट वाउचर सबसे पहली किस्त जो मेरे को 15 फाइनेंस कमीशन की 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इस पर जोर दे के आपको कह रहा हूँ कि 2020-21 में जो 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड एवं अनटाइड मद की राशि अपने को प्राप्त हुई थी, उसका रिसिप्ट वाउचर ई ग्राम स्वराज पर बनाना है। तो जिस दिनांक को आपके बैंक खाते में राशि जमा हुई है उस दिनांक से पहले तक की दिनांक की आपको डे बुक क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे कि ग्राम पंचायत नरसाना पंचायत समिति साइला का मैं लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत साइला में 4 जुलाई 2020 को उनके खाते में अनटाइड मद की 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड मद की राशि जमा हुई थी। तो मैंने लास्ट डे बुक जो क्लोज करनी थी वो मैंने 3 जुलाई 2020 की कर ली है, क्योंकि 4 जुलाई को पैसा बैंक खाते में आया था। तो 4 जुलाई को मेरे को रिसिप्ट वाउचर बनाना है, तो मेरे को 3 जुलाई तक की केस बुक डे बुक क्लोज करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको करके बता दिया है, सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। फिर अपन रिसिप्ट वाउचर अब अपने को कैसे बनाना है दोस्तों, देखिए। रिसिप्ट वाउचर के लिए सबसे पहले आपको वाउचर ट्रांजैक्शन में जाना है। वाउचर ट्रांजैक्शन में जाकर आपको रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करना है। रिसिप्ट वाउचर, पहले मैं बता दूं ये रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। रिसिप्ट वाउचर कुछ नहीं है, ये एक तरह से आपकी ऑनलाइन केस बुक है जो ऑनलाइन है। अपन ने कैसे रिसिप्ट एंट्री की, वहाँ अपन ने जो अपनी फिजिकल केस बुक है उसमें भी अपन ने एंट्री की कि 4 जुलाई को अपने को ये पैसा ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ। वो एंट्री आपको जब ऑनलाइन करनी पड़ेगी तो उसको रिसिप्ट वाउचर कहेंगे अपन, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर में जाकर आप ऐड पर जाएंगे। ऐड पर आप जाएंगे तो देखेंगे आपके सामने ये क्रिएट रिसिप्ट वाउचर का ये पेज आपके सामने खुल चुका है।
ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट टाइप में हमेशा ध्यान रखना है, चूँकि 15वां वित्त आयोग डायरेक्ट केंद्र सरकार की एक स्कीम है, ठीक है ना, तो अपने को यहाँ पर रिसिप्ट टाइप आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करनी है, सीधा आपके खातों में पैसा जमा हुआ था ग्राम पंचायतों के। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसीव्ड अंडर, इसमें आपको स्कीम पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन आपके सामने होंगे, स्कीम और अदर रिसोर्सेज। तो स्कीम पर आपको क्लिक करना है। स्कीम पर क्लिक करने के बाद आपको स्कीम नेम पर क्लिक करना है। स्कीम नेम में से अपने को चूँकि 15वें वित्त आयोग का अपन रिसिप्ट वाउचर जनरेट कर रहे हैं, तो आप 15th फाइनेंस कमीशन पर इसका क्लिक करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा मनी रिसिप्ट नंबर, ठीक है, मनी रिसिप्ट नंबर। ये स्टार मार्क इस पर नहीं है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वाउचर डेट, इस पर स्टार मार्क है, इसको अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। तो चूंकि अपनी राशि कब आई है अपने पास, 4 जुलाई 2020 को, तो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 4 जुलाई 2020 की। तो आपको देखिए दोस्तों, ईयर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। आप 2020 में जाएँ, जुलाई सेलेक्ट करें और तारीख सेलेक्ट करें 4 जुलाई 2020, 4/7/2020, ये अपन ने सेलेक्ट कर ली है दोस्तों, ठीक है। 4/7/2020, 4/7/2020 के बाद में अगला ऑप्शन अपना आएगा स्कीम कंपोनेंट। तो आप ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है स्कीम कंपोनेंट के नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट हेड। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन सर्च। ड्रॉप डाउन सर्च में आपको क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट हेड सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए दोस्तों, दो किस्तें अपने को प्राप्त हुई थी। एक प्राप्त हुई थी बेसिक ग्रांट अनटाइड की, एक हुई टाइड की। तो पहले अपन बेसिक ग्रांट टाइड की, अनटाइड की अपन इस पर एंट्री कर रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, बेसिक ग्रांट अनटाइड। फिर मेजर हेड सेलेक्ट करेंगे। मेजर हेड में आपको 1601 ग्रांट इन ऐड को सिलेक्ट करना है। 1601 ग्रांट इन ऐड, ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा हेड सेलेक्ट नहीं करना है। फिर माइनर हेड में आप जाएंगे तो अपने आप ये एक हेड लेगा 101 ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हेड पर आप क्लिक करेंगे तो 17 ग्रांट इन ऐड को सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, मेजर हेड में आपको 1601 ग्रांट इन ऐड सेलेक्ट करना है, माइनर हेड में 101 ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट हेड में आपको 17 ग्रांट इन ऐड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी राशि प्राप्त हुई थी, पूरी राशि का यहाँ पर आपको रिसिप्ट वाउचर बनाना है। जो आपको बैंक खाते में सीधी राशि जमा हुई है, उतनी की उतनी राशि आपको यहाँ पर बतानी है। तो जैसे कि ग्राम पंचायत नरसाना में अनटाइड मद की 5,06,927 रुपये प्राप्त हुए थे, तो वो मैंने एंट्री यहाँ पर कर ली। तो यहाँ आप देखेंगे कि वापस सबमिट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए, तो ये वापस इस पेज पर ये आपको ले आएगा जिसमें जो राशि अमाउंट है, जो यहाँ पर आपने जैसे ही वहाँ पे सबमिट किया, वो 5,06,927 यहाँ पर अमाउंट में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अमाउंट इन रुपीज़। अमाउंट इन रुपीज़ में वापस वही जो अमाउंट है वो अपने आप ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसीव्ड फ्रॉम, इसको आप खाली छोड़ दें क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। जिस पर स्टार मार्क नहीं है उसको कोई भरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन का मतलब है आपको ये राशि कहाँ प्राप्त हुई, तो आपके बैंक खाते में प्राप्त हुई। तो यहाँ आप बैंक सेलेक्ट कीजिए। बैंक सेलेक्ट करके आपको किस खाते में प्राप्त हुई, तो चूंकि 15वें वित्त आयोग की आपका खाता ऑलरेडी आपने मैप कर रखा है, जिस खाते में ही आपको जो राशि प्राप्त हुई है वही खाता यहाँ पर आपको लेना है। तो जैसे कि हमारे ये अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर रिसिप्ट डिटेल में, रिसिप्ट डिटेल में दोस्तों कैश अपने को प्राप्त हुई नहीं है राशि, चेक से भी नहीं हुई है, न डिमांड ड्राफ्ट से हुई है, और लेटर एडवाइस ये जो अपने को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी अपने नहीं हुई, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुई है अपने को, ठीक है ना। अपन इसको लेटर एडवाइस लेना है दोस्तों, ठीक है ना। लेटर एडवाइस पर ही क्लिक करना है। लेटर एडवाइस पर आप क्लिक करेंगे तो लेटर एडवाइस नंबर मांगेंगे। लेटर एडवाइस नंबर में आप
जो भी आपके बैंक का स्टेटमेंट आप जब देखेंगे ना, तो उसमें कोई एनईएफटी या आरटीजीएस से ही राशि जमा हुई है, तो आप एनईएफटी और आरटीजीएस के लास्ट 5-6 डिजिट जो भी है वो आप इस पर आपकी सुविधा के हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी लास्ट डिजिट है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ, जो भी जिस नेफ्ट से ये राशि जमा हुई थी, नेफ्ट नंबर के लास्ट 6 डिजिट में यहाँ डाल देता हूँ। लेटर एडवाइस डेट, कब ये एडवाइस बना था, तो मैं उसकी भी डेट यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई 4 जुलाई 2020 को हुआ था, तो वो लेटर एडवाइस डेट भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट बाद में इसके आपके ऑप्शन पूछेगा ये पर्टिकुलर्स में आप दोस्तों, चूँकि अपन ये 15वें वित्त आयोग की 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है और वो भी अनटाइड मद की, तो इसके बारे में आप जो भी आपकी साधारण भाषा में आप लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 15th फाइनेंस कमीशन अनटाइड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये अनटाइड की पहली इंस्टॉलमेंट ये थी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और मैं यहाँ थोड़ा आगे के लिए सुविधा के लिए ये भी लिख लेता हूँ कि ये कौन से साल की है, तो ये 2020-21 की है, तो मैं यहाँ पर 2020-21 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बार ये देखिए, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्रिएट रिसिप्ट वाउचर में जाके आपको रिसिप्ट वाउचर कैसे बनाना। रिसिप्ट टाइप में आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, रिसीव्ड अंडर में आपको स्कीम नेम में अपने को 15th फाइनेंस कमीशन सेलेक्ट करना है। मनी रिसिप्ट नंबर मैंडेटरी नहीं, इसे आप खाली छोड़ दें। वाउचर डेट में वो जो वाउचर जिस दिन आपके बैंक खाते में वो जमा हुई है वो डालें राशि। फिर उसके बाद आप स्कीम कंपोनेंट में जाकर स्कीम कंपोनेंट सारे सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अमाउंट डालें, फिर रिसीव्ड फ्रॉम को खाली छोड़ दें। रिसीव्ड इन में आपको सदैव बैंक में लेना है। ये प्रोसीजर आपको पंचायत समिति स्तर पे भी करना है, यही प्रोसीजर आपको पंचायत समिति स्तर पे भी करना है, चूँकि समिति स्तर पर और जिला स्तर पर राशि ट्रेजरी में जमा हुई थी, लेकिन अपने को वहाँ पर ट्रेजरी शो नहीं करके वहाँ भी अपने को बैंक अकाउंट में भी शो करना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिसिप्ट डिटेल में आपको रिसिप्ट डिटेल्स में सदैव आपको लेटर एडवाइस नंबर ही लेना है दोस्तों। लेटर एडवाइस के बाद आप लेटर एडवाइस नंबर डाल दें, ठीक है। वो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसमें लेटर एडवाइस नंबर शो हो रहे होंगे, उसके नेफ्ट नंबर या आरटीजीएस नंबर, उसके लास्ट 6 डिजिट 5 डिजिट जो भी आप डालना चाहें डाल लें। लेटर एडवाइस डेट डालें, किस दिनांक को राशि जमा हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ आपको देखिए 4 ऑप्शन शो हो रहेंगे, सेव, फ्रीज, क्लियर या क्लोज। तो यहाँ आप उसको फ्रीज कर देना है दोस्तों। तो इस तरह अपन ने ये देखिए वाउचर नंबर 15th फाइनेंस कमीशन 2021 R1 सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरह अपन ने अनटाइड मद का एक किस्त का अनटाइड मद का उसका अपन ने रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन का क्रिएट कर लिया है दोस्तों। नमस्कार एक बार। अब देखिए दोस्तों, अपन ने 15वें वित्त आयोग का 2021 का अनटाइड मद का अपन ने जो रिसिप्ट वाउचर वो अपन ने बना लिया है, जो कि अपने को राशि 4 जुलाई 2020 को मिली थी, उसका आपने रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे बना लिया है। वो आपको चेक करना है कि आपने रिसिप्ट वाउचर बना लिया है वो सही हुआ है कि नहीं। तो आप वाउचर ट्रांजैक्शन में जाएं, वाउचर ट्रांजैक्शन में जाकर आप मैनेज पर जाएं, मैनेज पर जाकर आप मैनेज रिसिप्ट वाउचर में स्कीम को सेलेक्ट करें। जैसे कि अपने 15वें वित्त आयोग का रिसिप्ट वाउचर बनाया था, तो ये आप सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करके आप सर्च कर दें। जैसे ही आप सर्च करके ये देखेंगे दोस्तों कि अपने जो वाउचर नंबर ये क्रिएट किया था 4/7/2020 का, यहाँ आपको क्लियरली शो हो रहा है। ये आपको आराम से इसका पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपने को अगली जो अपनी 15वें वित्त आयोग की टाइड मद की जो राशि थी, जैसा कि आप सबको पता है कि वो किस्त अपने को 28 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई थी। यानी 27/7/2020 को तो सरकार ने ऑर्डर जारी किया था उसके लिए, और 28 जुलाई 2020 को अपने खाते में वो जमा हुई थी,
ठीक है, आप सबके बैंक खातों में 28 जुलाई 2020 को ही राशि जमा हुई होगी, आप चेक कर लें। ठीक है, तो चूंकि पहली किस्त तो अपने को 4 जुलाई तक मिल गई थी, तो 4 जुलाई का अपने रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर लिया है। तो अब दोस्तों अपने को नेक्स्ट किस्त 28 जुलाई को प्राप्त हुई है, जो कि टाइड मद की है 15वें वित्त आयोग की। उसका रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए अपने को 27 जुलाई 2020 तक की डे बुक क्लोज करनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको 28 तारीख को ही वो वाउचर बनाना है, क्योंकि 28 तारीख को ही आपके बैंक खाते में राशि जमा हुई है। तो आपको 28 तारीख को वाउचर क्रिएट करना है, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है ना। तो आपको 27 जुलाई 2020 तक की डे बुक क्लोज करनी होगी। तो उसके लिए अपन वाउचर ट्रांजैक्शन में एक बार पुनः केस बुक क्लोज करने के लिए पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएंगे। पीरियड एंड प्रोसीजर में जाके क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाएंगे और क्लोज डे बुक पर जाएंगे। तो जैसा कि अपने 3/7/2020 तक की तो अपन ने डे बुक क्लोज कर रखी है। तो अब अपने को नेक्स्ट किस्त है जो 28/7/2020 को जमा हुई है अपने खाते में। तो अपने को उससे एक दिन पहले यानी 27/7/2020 तक की डे बुक क्लोज करनी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान से नोट कर लें इसको। 28 तारीख का नेक्स्ट जो रिसिप्ट वाउचर बनाना है, तो उससे पहले 27 तारीख तक की आपको डे बुक क्लोज करनी है, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग डे बुक में पीरियड एंड प्रोसीजर में जाकर आप क्लोज डे बुक में जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। लास्ट डे बुक क्लोज्ड 3 जुलाई तक की कर रखी है। डे बुक टू बी क्लोज 4/7/2020, तो 4/7/20 की अपन ने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे अपन यहाँ 4 जुलाई की डे बुक क्लोज कर लेते हैं। देखिए डे बुक ऑफ 4/7/2020 हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली। इसी तरह करते करते आप एक एक करते करते आप 27 तारीख तक की डे बुक आपको ऐसे क्लोज करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैं एक दिनांक 27 तक की डे बुक क्लोज करता जाऊंगा। ठीक है ना। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैं डे बुक क्लोज करते जा रहा हूँ। डे बुक टू बी क्लोज्ड 13 जुलाई, तो इस तरह ये 13 जुलाई की हो गई। डे बुक टू बी क्लोज 14/7/2020, तो ये 14/7/2020 की डे बुक क्लोज हो गई। इसी तरह क्लोज डे बुक 15/7/2020, इसी तरह क्लोज डे बुक 16/7/2020, इसी तरह क्लोज डे बुक 18/7/2020, इसी तरह डे बुक क्लोज 20/7/2020, उसके बाद 21/7/2020, इसी तरह 22/7/2020, डे बुक टू बी क्लोज 24/7/2020, तो 24 तारीख की डे बुक अपन क्लोज कर लेते हैं। डे बुक टू बी क्लोज 25/7/2020, तो 25 तारीख की डे बुक यहाँ अपन क्लोज कर लेते हैं। डे बुक टू बी क्लोज 26/7/2020, तो डे बुक क्लोज कर लेते हैं। डे बुक टू बी क्लोज 27/7/2020, तो चूँकि 27 तारीख को राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी और 28 तारीख को आपके खातों में जमा हुई है, तो अपने को 28 तारीख
का ही रिसिप्ट वाउचर इस पर बनाना है। एक तरह से 28 तारीख को आपके केस बुक में भी एंट्री हुई है, तो वो एंट्री जब यहाँ पे करेंगे तो उसको रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। और उससे पहले यानी 27/7/2020 ये लास्ट दिन की जो डे बुक है वो अपने को यहाँ पर क्लोज करनी पड़ेगी। तो डे बुक टू बी क्लोज्ड तो 27, तो यहाँ में 27/7/2020 की, तो ये आप देखिए दोस्तों कि डे बुक ऑफ 27/7/2020 हैज़ बिन क्लोज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप ओके पर टिक कीजिए। इस तरह अपने 27 तारीख तक की डे बुक क्लोज कर ली है। तो देखिए लास्ट डे बुक क्लोज 27/7/2020, यानी कि 27/7/2020 की डे बुक क्लोज हो चुकी है। अब आपको डे बुक टू बी क्लोज 28 की, तो 28 की नहीं करनी है। जिस तारीख में राशि आपके खाते में जमा हुई उस तारीख की डे बुक क्लोज नहीं करनी। तो अपन वापस पुनः एक बार रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे। चूँकि अब अपने को टाइड अनटाइड का अपन ने रिसिप्ट वाउचर बना लिया था, अब मैं बता रहा हूँ टाइड मद का रिसिप्ट वाउचर कैसे बनाना है। तो 15वें वित्त आयोग के तहत जब टाइड मद का आप रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं तो उसमें आपको वापस रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए सबसे आप वाउचर ट्रांजैक्शन में जाएं। वाउचर ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप रिसिप्ट वाउचर में जाएं। रिसिप्ट वाउचर में जाकर इसको ऐड करें। ऐड करके वही प्रोसीजर अपनाना है जो पहले। रिसिप्ट टाइप में आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। रिसीव्ड अंडर में आपको किस स्कीम को सेलेक्ट करना है, किसका आप रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं, तो आप स्कीम पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्कीम नेम का ऑप्शन आएगा। स्कीम नेम में आपको 15वां वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन लेना है, क्योंकि अपन 15वें वित्त आयोग की टाइड मद का रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं। मनी रिसिप्ट नंबर आपको नहीं यहाँ पे शो करना है, ठीक है। वाउचर डेट में अब आप अपने ये राशि जुलाई 2020 में 28 जुलाई 2020 को हुई है, तो 28 तारीख में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 28 तारीख को मेरे खाते में ये राशि जमा हुई थी, तो 28 जुलाई 2020 आना चाहिए। 21 गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने, पहले 2020 फिर जुलाई और 28 जुलाई 2020 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मनी रिसिप्ट नंबर अपने को नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। स्कीम कंपोनेंट में आप जैसे ही जाएंगे अकाउंट हेड में ड्रॉप डाउन से आप सर्च करेंगे, सेलेक्ट अकाउंट हेड सेलेक्ट करेंगे, तो और अकाउंट हेड में अपने बेसिक ग्रांट अनटाइड का तो अपन बना चुके हैं रिसिप्ट वाउचर। अब अपने को टाइड का बनाना है, तो यहाँ पर टाइड पर क्लिक करेंगे। टाइड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन मेजर हेड पूछेगा। ठीक है, टाइड पर आपको मेजर हेड पूछेगा। मेजर हेड में आपको वही 1601 लेना है। 1601 के बाद आपको माइनर हेड में जाना। माइनर हेड में वापस आपको 101 सेलेक्ट करना है। इसी तरह ऑब्जेक्ट हेड में आपको 17 ग्रांट इन एड सेलेक्ट करना है। और अमाउंट में यहाँ आपको जो भी आपके टाइड में जितनी राशि आपको प्राप्त हुई वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, लिख लेनी है। जैसे कि ग्राम पंचायत नरसाणा को 5,06,927 रुपये टाइड मद में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप राशि दबा के इसको आप सबमिट कर लें तो ये आपको वापस इस पेज पर ले आएगा, जिसमें देखिए ये अमाउंट यहाँ पर शो रहा होगा और नीचे भी ये अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरह रिसीव्ड फ्रॉम अपने को मैंडेटरी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ना है। नेक्स्ट ऑप्शन रिसीव्ड इन है, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे रिसीव्ड इन यानी कि राशि कहाँ प्राप्त हुई, तो बैंक में प्राप्त हुई, बैंक पर टिक करना है। फिर अकाउंट नंबर अपने को सिलेक्ट करना है जिस खाते में अपने को राशि प्राप्त हुई। रिसिप्ट डिटेल्स में मैंने आपको बताया है कि अपने को लेटर एडवाइस लेना है। चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट ये नहीं लेना, अपने को लेटर एडवाइस पर क्लिक करना है। लेटर एडवाइस नंबर में आप जो भी अंतिम लास्ट अक्षर हैं वो आप अंतिम लास्ट अक्षर यहाँ पर डाल दें। लेटर एडवाइस डेट, चूँकि राशि
28 जुलाई को प्राप्त हुई है, तो अपन 28 जुलाई की डेट यहाँ पर डाल देते हैं। पर्टिकुलर्स में वही डाल दें, चूँकि ये राशि 15वें वित्त आयोग की है, तो 15th फाइनेंस कमीशन की टाइड ग्रांट है। ये कौन सी ग्रांट है? टाइड मद की ग्रांट है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15th फाइनेंस कमीशन टाइड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और किस साल में आई है? ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 की है। तो थोड़ा जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये भी लिख लेता हूँ कि ये 2020-21 की है। ठीक है, ये आप करके इसको आप एक बार पुनः देख लें। आप पहले अपन ने अनटाइड का बनाया था, इस बार अपन टाइड का रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने रिसिप्ट वाउचर में सारी डिटेल भर के लास्ट में अब आपको यहाँ पर इसको फ्रीज करना है दोस्तों। क्या करना है? फ्रीज करना है दोस्तों। तो ये देखिए, इस तरह अपना वाउचर नंबर 2020-21 R2, वो R1 था अनटाइड का, ये R2 जनरेट हमारा रिसिप्ट वाउचर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपने को 28 जुलाई को जो राशि प्राप्त हुई थी वो मैंने उसका भी रिसिप्ट वाउचर यहाँ बना लिया। इसको देखने के लिए एक बार पुनः आप वाउचर ट्रांजैक्शन में जाएं, रिसिप्ट वाउचर में जाएं और मैनेज में जाएं। मैनेज में जाकर आप एक बार स्कीम को सेलेक्ट करें। स्कीम सेलेक्ट करके जिस स्कीम के वाउचर अपन ने बनाए, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन आप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप और उसको सर्च करें तो ये आप देखेंगे दोस्तों कि अपन ने 2 वाउचर अभी जनरेट किए हैं 15th फाइनेंस कमीशन के, जो राशि 20-21 में प्राप्त हुई थी उसके अनटाइड का और टाइड का। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, ये बिल्कुल अपने द्वारा सही इस पे एंट्री जो की गई है, डायरेक्ट फंड था, ठीक है ना, 15th फाइनेंस कमीशन का 5,06,927 बैंक में, और ये इसको क्लोज कर लिया। इसी तरह इस तरह आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप, तो यह काम जो मैं बता रहा हूँ कि 15वें वित्त आयोग में जो 20-21 में जो राशि प्राप्त हुई थी उसका रिसिप्ट वाउचर कैसे बनाना है, आया समझ में। जिस दिनांक को राशि आपके बैंक खाते में जमा हुई है, तो उस दिनांक तक की आपको केस बुक या जो डे बुक, मंथ बुक क्लोज करनी पड़ेगी, तभी आप रिसिप्ट वाउचर बना पाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको मेरे 4 वीडियो के माध्यम से समझा दी है। यही काम आपको सबको अभी करना है, और 28 मई के बाद आप 20-21 में जो भी राशि प्राप्त हुई है उसका रिसिप्ट वाउचर नहीं बना पाएंगे, तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि 28 मई से पहले ये पूर्ण काम कर लें, वरना जिला परिषद की या राज्य सरकार की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई आपकी इसमें मदद नहीं कर पाएगा। सेंट्रल टीम NIC दिल्ली के द्वारा 28 मई के बाद ये सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ